गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर डे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax plus by plus c equals to 0। यहाँ पे a, b और c रियल नंबर्स हैं, x और y वेरिएबल। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है a is not equal to 0 and b is not equal to 0। a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर हम a की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 मल्टीप्लाइड बाई x 0 हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? b माइनस c इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसी तरह से अगर हम b की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 मल्टीप्लाइड बाई y ये 0 हो जाएगा मिडिल टर्म। तो हमें क्या मिलेगा? ax प्लस c इक्वल्स टू 0। अगेन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा, इसलिए a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब इसे लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन है लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री क्या होगा? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल और इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमने x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किया है। यहाँ पे x रेज टू द पावर क्या होगा और y रेज टू द पावर क्या होगा? यहाँ पे x की पावर अगर कुछ भी नहीं लिखा है सो इट विल बी x रेज टू द पावर 1 प्लस y रेज टू द पावर 1। ये पावर है। x रेज टू द पावर 1 प्लस y रेज टू द पावर 1 इक्वल्स टू 3। हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल तो दो है x और y, और दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। सेकंड रीजन है लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। एग्जांपल के लिए हम फिर से उसी इक्वेशन को लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एक बार x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, चलो चलिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो हमको क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू 3 मिलेगा। वी गेट y इक्वल्स टू 3 एंड इफ यू टेक y इक्वल्स टू 0। दूसरी बार हमने क्या कंडीशन कर दिया? हमने y इक्वल्स टू 0 ले लिया। पहले हमने x इक्वल्स टू 0 लिया था, अब हमने y इक्वल्स टू 0 ले लिया है। अगर हम y इक्वल्स टू 0 ले लेंगे और वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, तो y इक्वल टू 0 है तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 3, सो यू विल गेट x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमको दो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं। पहले जब हमने x इक्वल्स टू 0 लिया है तो y की वैल्यू 3 है, तो भी 0 प्लस 3 होता है। अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 3 होगी, बट ऑब्वियस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3। तो हमें दो ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं। हमें मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन होता है, जब हमें कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, जैसे ये एक इक्वेशन है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या है? जब हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेंगे? ऑर्डर पेयर में मिलेंगे। पहला सॉल्यूशन है 0,3। जब हमने x को 0 दिया तो y इक्वल्स टू 3 है, तो 0,3 पहला सॉल्यूशन हो गया। ये ऑर्डर पेयर है। सेकेंड ऑर्डर पेयर है 3,0। जब हमने y को 0 लिया है तो x इक्वल्स टू 3 है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ ग्राफ को प्लॉट किया, अब 0,3 हमें मालूम है अगर किसी ऑर्डर पेयर में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, तो y एक्सिस पे ये पॉइंट है 0,3। सेकंड दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला था? दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिला था? 3,0। तो 3,0 में y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो x एक्सिस पे लाई करता है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां लाई करेगा? x एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट है 3,0 और ये वाला पॉइंट है 0,3। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए
हमें सिर्फ दो ऑर्डर पेयर्स चाहिए रहते हैं, सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और है, इसका जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर मींस स्ट्रेट। जैसे फिजिक्स में हमने पढ़ा है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, तब उसे बोलते हैं लीनियर मोशन। उसी तरह से यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिला, इसलिए इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है? इसके दो रीजन है। पहला रीजन है इसकी डिग्री वन होती है। सेकंड रीजन है जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। गाइस, अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ये सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है? सॉल्यूशन मींस यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, सपोज 2x + y = 7। तो x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे x = 0 ले लेते हैं, इफ x = 0, so 2 multiplied by 0 plus y = 7। अगर हम x को 0 ले लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी? y = हमारा आ गया 7। तो हमारा पहला सॉल्यूशन है 0, 7। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1। If x = 1, so 2 multiplied by 1 plus y = 7. 2 multiplied by 1 is 2. 2 plus y = 7. Y = 7 minus 2. Y = 5. अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। तो हमें दूसरा सॉल्यूशन मिल गया, दूसरा ऑर्डर पेयर मिल गया 1, 5। इसी तरह से हम y की भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। सपोज हम y की वैल्यू ले रहे हैं 1। इफ y = 1, इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2x + 1 = 7 ट्रांसपोज करते हैं एट 1 को। 2x = 7 minus 1, 2x = 6, x = 6/2, x = 3। तो यहां पे हमने y की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू आ गई 3। अगला ऑर्डर पेयर है हमारा 3, 1। एक लास्ट y की वैल्यू हम लेके देखते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। इफ y = -1, अगर हम y = -1 लेंगे, इक्वेशन बन जाएगा 2x minus 1 = 7। 2x = 7 plus 1, 2x = 8, x = 8/2, x = 4। तो हम यहां पे देख सकते हैं जब हमने y की वैल्यू -1 ली है, x की वैल्यू आई है 4, तो हमारा अगला ऑर्डर पेयर, अगला सॉल्यूशन है 4, -1। ये जो चार वैल्यू आई है x और y की, ये ऑर्डर पेयर यही हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सो यू कैन सी वी हैव गॉट 4 सॉल्यूशंस फॉर दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक बात और, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे? क्या एक सॉल्यूशन होगा? जैसे हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन से अगर हम ऐसा डालें तो हमें एक इक्वेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम किसी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस निकालेंगे तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे हमने x की वैल्यू पहले 0 ली, तो हमें y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई। फिर हमने x की दूसरी वैल्यू ली, अगेन हमें y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई। इसी तरह से फिर हमने y की 2 अलग अलग वैल्यू ली, उसके लिए हमें x की 2 अलग वैल्यूज मिली हैं। तो ऐसे हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे तो हम हजारों अनगिनत ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।